हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पे एक एडवांस मेथड डिस्कस करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में मोस्टली इंडेक्स में हम लोग एक मोमेंटम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम कैप्चर करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ का सपोर्ट चाहिए। जो लोग न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से प्राइस में वन डायरेक्शनल मूव आएगा, ये लोगों को जब समझ में नहीं आता है ना, तो कुछ इंडिकेटर्स का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि देखिए मेरे कुछ यहाँ पे मेंबर्स है टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे भी, वो लोग बोलते हैं कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 2 इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ। जो लोगों को डायरेक्टली प्राइस एक्शन समझ में आता है उन्हें इंडिकेटर की यह ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट जो लोग न्यू हैं, जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो ट्रेड करके छोटा मोटा अमाउंट कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एंड तक देखिए, स्किप मत करना कोई भी पार्ट। यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हमारा कोई इंडेक्स है जिसे हम 5 मिनट्स में यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी ओपन करके रखा है। मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे फिन निफ्टी मैंने ओपन करके रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ हम लोग सर्च करेंगे पाइवट। तो पाइवट में देखिए हमको क्या करना है, हमें ये स्टैंडर्ड जो आएगा, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो आएगा, हमें उसे सिलेक्ट करना है। मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ, इसे कट कर देंगे। देखिए ये जो है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, वो अभी हमारे चार्ट पे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसमें कुछ सेटिंग में चेंज करना है, इसे क्लिक करेंगे, इसके सेटिंग में हम लोग जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद हमें इसे टाइप में जाके सिर्फ ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची सिलेक्ट करना है और ओके करना है। बस हमें बस इतना ही करना है। ओके, अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच कर देता हूँ तो आपको लेवल समझ में आएगा। अब देखिए पाइवट पॉइंट्स का यूज़ और उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्शन या फिर हमारा यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये जो P है इसे पाइवट पॉइंट कहा जाता है, सेंटर पॉइंट। इसके बाद में R1, R2, R3, इसी तरह S1, S2 और S3 बॉटम में होगा आपके पास। मतलब R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, इस तरह से आपके पास होगा पाइवट के पूरे लेवल्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखिए, अगर मार्केट पाइवट पॉइंट के अपसाइड में ओपन होता है कोई भी रेजिस्टेंस एरिया के पास में, जैसे ये R1 के पास में यहाँ पे पाइवट, इस केस में यहाँ पे R1 के पास में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे पाइवट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सस्टेन करना है, इन शॉर्ट कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखिए ये सस्टेन नहीं कर रहा, यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ गई। अब डाउन साइड आने के बाद में देखिए हमारे पास ये पी का जो पार्ट है, यहाँ पे पी जो पाइवट का सेंटर पार्ट है, इसके लिए हमें वेट करना है कि प्राइस इसे टच करेगी और इसे टच करने के बाद क्या प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगी। सिंपली ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर देगा विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची लेवल। तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फिबोनाची भी यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस डाउन साइड आया, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट उसने मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस डाउन आई। अगेन जब ये ऊपर गया ना, तो देखिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको क्या करना है, एक रेंज मार्क कर लेना है लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे ही उसने ब्रेकडाउन दिया, आपको एक बार एंट्री करनी है, इस रेंज के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस देना है और 1:1 का टारगेट आप ले सकते हो, या फिर ये पिवट पॉइंट तक आपका टारगेट आप लोग रख सकते हो। अब देखिए मार्केट जिस दिन साइडवेज होता है उस दिन सभी लोग मोस्टली ट्रैप होते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट जिस दिन मार्केट स्लो होता है ना, उस दिन भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड छोटा मोटा कर सकते हैं, बट इसमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होता है, आप ज़्यादा देर उसे होल्ड नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि ये लेवल के आसपास आने के बाद में मैंने कॉल ऑप्शन एक बार होल्ड किया था, बट यहाँ पे देखिए टाइम स्पेंड करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आया, बट जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम थे उसमें बहुत हेवी डीके हो चुका था। तो यहाँ पे प्राइस जाने के बाद मेरे कॉस्ट से थोड़ा सा 1-2 रुपये डाउन साइड में मैंने थोड़ा छोटा मोटा लॉस में उसे एग्जिट किया।
बट बाकी टाइम पे यहाँ से मोमेंटम ऊपर जाना, ये अप डाउन जितनी बार यहाँ पे रेंज में किया वहाँ मैंने स्कैल्प ट्रेड किया था, तो इसलिए मेरा फाइनली एमटीएम जो था वो प्रॉफिट में ही निकला है, ग्रीन में ही निकला है। बट देखिए स्कैल्प ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके प्रीवियस वीडियो में कि कैसे स्कैल्प किया जाता है। अब यहाँ पे तो स्कैल्प एक्सप्लेन नहीं हो सकता, वो लाइव वीडियो में ही आपको बताना पड़ेगा मुझे, तो वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए पाइवट में क्या होता है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आया, चलिए आपको ट्रेड मिला नहीं मिला, आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ। बट अगर आप लोग इसे और छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर देखते हो 1 मिनट में, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक रेंज बन चुकी है यहाँ पे। ये रेंज बनने के बाद देखिए यहाँ फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद में आपकी रीटेस्ट में अगर आपकी एंट्री होती है यहाँ कहीं पे, इसके ऊपर का आप इजीली एसएल दे सकते हो और वहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस डाउन आई। मैंने आप लोगों को 930 के अराउंड ही मैंने आपको फिन निफ्टी में एक ट्रेड दे दिया था। मैंने आपको कहा था 18,080 के आसपास अगर फिन निफ्टी आता है, ये जो पिवट का ये जो लेवल था इसी के ऊपर मैंने आपको दिया था 18,085 के अगर यहाँ पे फिर निफ्टी आता है तो आप लोगों को पुट ऑप्शन बाय करना है, और 18,120 का मैंने आपको एसएल दिया था ये लेवल के पास का, कि यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर इसे टच करके और ऊपर जा सकता है यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, इसलिए आपको एक लेवल दिया गया था। यहाँ पे प्राइस ने कभी उसे टच नहीं किया, यहाँ से प्राइस डाउन तो आई बट हमारे प्रीमियम में ज़्यादा ग्रो नहीं हुई, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता था, 18,000 का हमें 18,200 का हमें यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता था पुट ऑप्शन का, बट वो बहुत ज़्यादा इन द मनी था और उसका प्रीमियम चल रहा था 124 125 के अराउंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक दिक्कत थी। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ से प्राइस डाउन आई, ठीक है। ये प्रीवियस जो था क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी एरिया के पास का उसने सपोर्ट लिया, वहाँ से प्राइस ऊपर गई और इस बार आप देख सकते हो कि पिवट के नीचे जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे पिवट पॉइंट का, वो रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर रही है, अपसाइड में प्राइस सस्टेन कर रही है। प्राइस नीचे तो आ रही है बट एक विक बना के, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखिए विक बना के प्राइस बार बार ऊपर जा रही है। और इस बार क्लोजिंग आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एरिया में आप क्लोजिंग देखिए कैंडल्स की और ये एरिया में आप कैंडल्स की क्लोजिंग देखिए। एक एडवांस मेथड है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, लाइन है, ये प्राइस बार बार ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल इसके नीचे के साइड में क्लोज कर रही है, बट यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस का लेवल चेक करेंगे तो प्राइस यहाँ जाने के बाद में आपके ऊपर के लेवल पे, अपर लेवल पे प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग ज़्यादा टाइम दे रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपसाइड मोमेंटम एक आ सकता है, ठीक है। और यही हुआ, प्राइस ने यहाँ पे एक रेंज बनाया इस तरीके से, ये रेंज को यहाँ ब्रेकआउट आया, इसके बाद में प्राइस कभी रुकी नहीं। यहाँ पे कुछ लोग चाहे तो R2 को अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते थे, या फिर यहाँ देखेंगे तो आप R3 का भी यहाँ पे आपका एक टारगेट रख सकते थे, बट यहाँ तक टाइम ही ख़त्म हो गया मार्केट के पास। बहुत ज़्यादा स्लो मोमेंटम हो रहा है मार्केट में। अभी क्या हो रहा है, 1 या 2 दिन मार्केट में सडन मूवमेंट आ जाता है अप या डाउन साइड में, और उसके बाद में बाकी डेज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में ऊपर और नीचे मूव करेगा, बट प्राइस इतना स्लो मूव करता है कि एक्सपायरी की वजह से वो प्रीमियम पूरा डीके हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पैटर्न का भी सपोर्ट मिल रहा है। कैसे चीज़ों को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ में आप लोग यहाँ पे पैटर्न प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस आपका और एक इंडिकेटर में बताने वाला हूँ, उसके हेल्प से आप लोग मोमेंटम आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट मीन्स ये सेंटर पॉइंट था, प्राइस इसके ऊपर भी सस्टेन कर सकती है, इसके नीचे भी सस्टेन कर सकती है, तो ये लेवल थे। अभी देखिए प्राइस ने क्या किया, डाउन आने के बाद में प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास का सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस लेके प्राइस डाउन आया। कभी भी क्या होगा, अगर प्राइस के पास ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस डाउन आती है, नीचे आके एक बार सपोर्ट लेगी, और ये रेजिस्टेंस को एक बार रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस से नीचे है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ब्रेक करेगा, इसको रिस्पेक्ट भी तो करना चाहिए। देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 6 बार उसे रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस डाउन साइड आई है, और फिर बाद में जब ऊपर की साइड गई तो फिर उसे रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर क्या होगा, अपना ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे बार बार हिट करने का, एक बार ऊपर गई, अब ये सपोर्ट की तरह काम करके प्राइस को और ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है। अब देखिए पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर बन रहा है आपका लेफ्ट शोल्डर, या आपका हेड बना, और ये आपका बना राइट शोल्डर।
तो जब भी प्राइस लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनाती है तो मोमेंटम उसका अपसाइड आना चाहिए। ये हमारे पास सेकंड एक एडवांस मेथड हो चुका है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चालू करें तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। लाइव मार्केट में यही तो मतलब स्किल होता है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सको। अभी बहुत से लोग होते हैं कि आप बताते हो ये चीज़ें काम नहीं करती, ऐसा नहीं। आप आइडेंटिफाई आप खुद नहीं करोगे तब तक ये कैसा काम करेगा। आपको खुद को भी तो यहाँ पे एफर्ट्स करने होंगे ना। यहाँ पे कुछ तो देखिए, अब प्रीवियस डे का आपको मैं बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने के बाद में प्राइस अपसाइड गई। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे पिवट कहाँ था हमें देखना पड़ेगा पहले। ये R3 के पास जा चुकी है, हमारे पास R3 तक ही हमने मार्क करके रखा है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ फिबोनाची में जाके, सेटिंग में जाके आप यहाँ पे लेवल्स बढ़ा सकते हो। लेकिन R4, R5 तक आप ले सकते हो, सपोर्ट 5 तक आप ले सकते हो। ओके, तो मैंने इसमें यहाँ पे कुछ लिया नहीं है, मैंने R3 तक ही रखा है यहाँ पे। देखिए अब मे बी यहाँ पे प्राइस R4 को टच कर गई होगी। उसके बाद देखिए आप ठीक से देखते थे तो प्राइस में देखिए एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना है। आपको यहाँ से एक तो यहाँ बाय आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर इसके बिलो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। वहाँ से देखिए प्राइस बराबर रेजिस्टेंस के R3 तक ही आई और वहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हुई। मतलब आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो कंसेप्ट है आपको वो यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए अभी एक और इंडिकेटर आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो आपको मोमेंटम आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। इसीलिए मैं इस जो वीडियो का है इसे एडवांस मोमेंटम या फिर हम कहिए एक लेवल आइडेंटिफिकेशन का हम वीडियो कह सकते हैं। अब देखिए हमें जाना है सबसे पहले इंडिकेटर में और यहाँ टेक्निकल पे जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे ADX। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही ADX को क्लिक करोगे आपको ADX एंड DI का यहाँ पे एक इंडिकेटर रहेगा। ये सभी इंडिकेटर फ्री है, कोई भी पेड नहीं है। मैं क्या करता हूँ ADX प्लस DI को एक बार क्लिक करता हूँ और इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक इंडिकेटर आ गया। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ADX एंड DI का जो इंडिकेटर है ये भी फ्री में मिलेगा आपको। यहाँ इसकी सेटिंग में जाना है, स्टाइल में जाना है और ये जो आपको यहाँ पे ADX दिख रहा है ना, इसे सिर्फ यहाँ क्लिक करके इस लाइन को थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा लेनी है और ओके कर देना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो मुझे इसका ADX का कलर जो है ये ब्लैक पसंद आता है तो मैं इसे ब्लैक करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ADX में कुछ मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो वो आइडेंटिफाई आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ADX जब भी 20 के ऊपर जाता है, ADX जब भी 20 के ऊपर जाता है उसमें एक शार्प मोमेंटम आता है और उसी के साथ मार्केट में भी एक मोमेंटम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ADX में मोमेंटम कब है। अब देखिए ADX यहाँ पे डाउन साइड में है, बिलो 20 है, तो जब भी ADX बिलो 20 रहेगा इसमें मोमेंटम नहीं होगा, प्रीमियम में मोमेंटम नहीं होगा। बट जैसे ही ADX 20 के ऊपर निकलेगा प्रीमियम में एक शार्प मोमेंटम वहाँ देखने को मिलेगा। बट सिर्फ ADX के भरोसे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, हमें बाकी चार्ट एनालिसिस भी करना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट देखिए, जब भी कोई ADX इस तरह से चल रहा होगा और ये जो ग्रीन और रेड आपको लाइंस दिख रही है यहाँ पे, अगर ग्रीन लाइन ADX को नीचे से ऊपर की तरफ अगर बाईपास कर रही है तो यहाँ पे प्रीमियम में आपका डायरेक्शन में आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत शार्प मोमेंटम आएगा, बट आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ADX 20 के ऊपर, अबाउट 20। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, ग्रीन जो है हमारा वो ADX को कट करके ऊपर चला जाए, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी, ये जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली जो लाइन है वो ADX को ऊपर की तरफ कट करे। मतलब यहाँ पे तीन कंडीशन हमारी क्या होगी, ADX सबसे पहले 20 के ऊपर जाना चाहिए तो ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मोमेंटम ADX जब भी 20 के ऊपर जाएगा, आप जो भी डायरेक्शन में बैठे हो, पुट में बैठे हो, कॉल में बैठे हो, वो साइड में बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम आएगा, बट आपका डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ADX डाउन साइड आ रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है।
ये गलतफहमी है लोगों की। एडीएक्स जब भी 20 के ऊपर जाएगा मार्केट में मोमेंटम आएगा और प्रीमियम में मोमेंटम आएगा, यही वो सिर्फ वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके देगा। आपको डायरेक्शन खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आप कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहते हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एडीएक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, एडीएक्स नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी एडीएक्स 20 के ऊपर जाना चाहिए। सेकंड चीज़ मैंने आपको क्या बताया, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एडीएक्स को ऑलरेडी एडीएक्स 20 के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, वो तो कंडीशन अलग है, वो जाने दीजिए। बट जब भी ग्रीन वाली लाइन जो है एडीएक्स को बॉटम से टॉप की तरफ कट करेगी तब भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे भी मार्केट में एक छोटा मोटा प्रीमियम में हाइक आ जाता है, अच्छा खासा मोमेंटम हो जाता है। थर्ड चीज़, जब भी रेड वाली लाइन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, रेड वाली लाइन जब भी एडीएक्स को क्रॉस करना स्टार्ट करेगी बॉटम से टॉप की तरफ, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए ये वर्टिकल लाइन है यहाँ पे इस तरह से, इसके बाद में यहाँ पे वो हुआ है, देखिए यहाँ से प्रीमियम मार्केट एक डाउन साइड में आया है। ठीक है, तो जब भी ग्रीन या रेड लाइन एडीएक्स को बॉटम से टॉप की तरफ कट करके ऊपर जाएगी, इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम में छोटा मोटा एक अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट ज़्यादा बड़ा ग्रोथ वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गए। अब देखिए चौथी कंडीशन हमारी क्या होगी, जब भी एडीएक्स ऊपर की तरफ निकल रहा है उसी के साथ में ग्रीन वाला भी उसे इंटरसेक्ट करके निकल रहा है ऊपर। ठीक है, या फिर ग्रीन वाला निकल रहा है ऊपर और उसके साथ एडीएक्स भी उसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करके ऊपर निकल रहा है, तो ये कंडीशन में एक शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा कॉल की तरफ। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करती है कॉल को, रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है पुट को। अपसाइड डाउन साइड यही मोमेंटम है। फिफ्थ कंडीशन क्या होगी हमारी, एडीएक्स ऊपर की तरफ निकल रहा है, उसे रेड कैंडल बॉटम से टॉप की तरफ अगर इंटरसेक्ट करके निकल रही तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा देखने के लिए। और अगर एक रेड लाइन ऊपर की तरफ निकल रही है और उसे एडीएक्स यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर निकल, दोनों एक साथ अगर ऊपर निकल रहे तो शार्प मोमेंटम आएगा आपको यहाँ पे पुट साइड में। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ब्लाइंडली इसे फॉलो करोगे, आपको चार्ट के ऊपर उसे एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे प्रॉपरली एनालाइज करना, आपकी तरफ से बैक टेस्ट करना। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, इसे बड़ा कर देते हैं। ओके ठीक है, परफेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताता हूँ अभी। ये देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए अगर आप ठीक से देख पाओगे तो ये वर्टिकल लाइन के बाद में देखिए एडीएक्स को ग्रीन रेड कैंडल ने यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे इंटरसेक्ट करके अपसाइड जाना स्टार्ट किया। जैसे ही वो इंटरसेक्ट करके नेक्स्ट कैंडल में गया, देखिए एक रेड कैंडल बनी यहाँ से शुरू होके और एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला। कहाँ तक मिला, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास। आपको टारगेट तो आपका डिसाइड करना पड़ेगा, टारगेट तो अभी हर बार आपको कोई इंडिकेटर देगा नहीं, टारगेट आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे काम किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखते हैं बैक साइड में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये रेड कैंडल के बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो ग्रीन कलर का लाइन है वो यहाँ पे अभी डाउन साइड में है एडीएक्स के, पर एडीएक्स कहाँ है, एडीएक्स हमारा अभी भी 20 के ऊपर है। ठीक है, एडीएक्स भी ऊपर निकला और एडीएक्स के साथ साथ ग्रीन कलर के यहाँ पे लाइन ने उसे ऊपर के साइड में कट करना स्टार्ट किया। कौन से कैंडल पे ये कट हुआ, देखिए ये लाइन, ये ग्रीन कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल में वो हुआ है, ये वाली ग्रीन कैंडल में वो हुआ है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल में वो हो रहा है आपको समझ में आएगा। आप एक छोटे से मोमेंटम के लिए यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, इसी ग्रीन कैंडल में आप लोग एंट्री कर सकते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखिए एक रैपिड मोमेंटम आया
प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में। अब ये R3 है, मे बी यहाँ पे R4 होगा। आपको जैसे सेटिंग करना है पाइवट्स की आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए और कोई मोमेंटम देखते हैं जहाँ हमें देखने को मिले, वो ADX का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती। क्यों नहीं होती है? ADX ऑलरेडी 30 के ऊपर चल रहा है, इतना ऊपर ऑलरेडी ADX है। ADX का एवरेज यहाँ पे प्राइस क्या पकड़ा जाएगा? 20 पकड़ा जाएगा। तो ADX 20 के नियर बाई में ही अगर ये सब गेम होता है तो ही आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। रेड वाला तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एक कंडीशन आप लोग देख सकते हो, ये एरिया में ADX 10 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 10 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसी समय अगर आप ठीक से देखोगे ये एरिया में, आपके पास खुद के पास ये अप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कि ये जो ग्रीन कलर का है लाइन हमारा, वो ADX के नीचे था, उसने ADX के ऊपर जाना स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में चार्ट में भी एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। कहाँ से? यही प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ में कंबाइन अगर करोगे तो अच्छा एक मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला आप लोगों को। बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी अगर यूज़ करोगे तो कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ADX के साथ में देखिए इसने ये रेंज में रेड कैंडल ने ऊपर के साइड में मोमेंटम देना स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे कैंडल को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉपर एक मोमेंटम नहीं आ पाया, ठीक है। मोमेंटम नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? देखिए अभी ये है 20 का लेवल, ठीक है। यही कंडीशन अगर 20 के ऊपर बनती, अबाउट 20, तो पुट ऑप्शन में अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता, मार्केट भी डाउन साइड आ जाता। बट ये कंडीशन कहाँ बन रही है कि ऑलरेडी बाइंग एरिया में बन रही है। अब 20 को अगर हम लोग एवरेज पकड़ेंगे ADX का, तो 20 के नीचे क्या होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ओवरसोल्ड वाला एरिया है। और 20 के ऊपर जो होगा 30 के आसपास का, जो ओवरबॉट वाला एरिया है, जहाँ से बाइंग ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा सेलिंग भी आना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ये एक और कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ADX के साथ में प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, बट ADX डाउन साइड था। तो देखिए आपको छोटा मोटा यहाँ पे मूव देखने को मिला। इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ पे 2 बार फेल हुआ, ठीक है। बट अभी आप लोग अगर देखोगे इसे, मार्केट एक रेंज में भी है, शोल्डर हेड शोल्डर का पैटर्न भी है हमारे पास में। यहाँ से प्राइस में एक ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे कट कर देता हूँ एक बार। यहाँ से प्राइस में एक ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है, और उसी कैंडल के पास में ADX ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये कैंडल के पास में देखिए यहाँ पे इसने कट करना भी स्टार्ट कर दिया। एक शार्प मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। उसी समय ADX जो है हमारा, देखिए 56 के नियर अराउंड वो चला गया, और इतना ऊपर जाने के बाद बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो जाएगा। और सेकंड चीज़, R3 यहाँ से बहुत ही नज़दीक है ये पॉइंट से। प्राइस यहाँ तक भी अगर थोड़ा बहुत जाती है ना, 20 पॉइंट्स के अराउंड बचे थे, 180 के अराउंड से 200 तक का ही बचा था 20 पॉइंट्स। तो प्राइस यहाँ पे आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलता था ऑप्शन प्रीमियम में, ठीक है। तो जिन लोगों को ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आती है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पाइवट का जो है फिबोनाची का, वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देगा। ADX एंड DI बोल के जो इंडिकेटर है नाम से, वो इंडिकेटर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसके मैंने 5-6 कंडीशन आपको मैंने ऑलरेडी पूरे डिटेल में बता दिया। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है बताने के लिए इसमें। तो इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट मैं आपको ये करूँगा, आप प्रॉपरली पहले खुद एनालाइज करो सब चीज़ें, उसके बाद में बैक टेस्टिंग करो। जैसे मैंने आपको बताया बैक टेस्टिंग का, कि भाई
यहाँ पे हमने लगा के देख लिया एडीएक्स कहाँ पे था, प्राइस कहाँ कहाँ पे थी। अब देखिए यहाँ पे एक एकदम लास्ट वाला एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चॉपी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। आप कोई भी इंडिकेटर मुझे ला के बता दो जो चॉपी मार्केट में काम कर रहा है, कोई भी नहीं करेगा इंडिकेटर काम। बिकॉज इंडिकेटर जो बनते हैं सभी के सभी प्राइस के मतलब कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर इंडिकेटर बनता है। अभी हम 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे चार्ट पे है तो जब 5 मिनट की कैंडल वो क्लोज होगी ना तो उसके बाद वो इंडिकेटर रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा कैलकुलेशन करने के बाद में। तो इसलिए इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिश करके देखते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं। देखिए ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था, जस्ट एक सेकंड देना। ये देखिए प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे प्राइस बराबर यहाँ के आसपास है, यहाँ खुली प्राइस, ये सेम डे रेजिस्टेंस था, आज का रेजिस्टेंस था। उसके बाद देखिए प्राइस ने कितनी देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक शार्प ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट मैंने ऑलरेडी दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख लेना, ये मैंने फोटो शेयर की थी। इसके ऊपर निकलते तो बहुत शार्प मूवमेंट होगा, बट मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको यहाँ पे सेंड किया, तब तक प्राइस यहाँ जा चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाया इसमें। देखिए ये R3 का है प्रीवियस डे, ये सेम डे R3 है, मतलब ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से प्राइस अपसाइड में गई है, कब गई है देखिए, ADX ने तो आपको इसी कैंडल के आसपास आपको बता दिया था कि प्राइस में एक मोमेंटम आने वाला है फास्ट वाला, कि प्राइस एक ग्रीन कलर के कैंडल को ADX ने अपसाइड में कट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको उसने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए डाउन साइड में आपको कब बताया उसने, यहाँ प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर, यहाँ प्राइस ने टाइम स्पेंड किया। और देखिए यही कैंडल के आसपास प्राइस ने ADX को रेड कैंडल ने क्रॉस कर दिया ऊपर की तरफ, और ADX उस टाइम पे 20 के नियर बाय ही था, 20 के थोड़ा सा नीचे था बट नियर बाय ही था। शार्प मोमेंटम आया एक पुट की तरफ, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये कंडीशन आपको समझ में आएगी, ADX कहाँ से आ रहा है, अबव 30 से नीचे आ रहा है, ऑलराइट। ये बिलो 20 ये सब स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, ये अबव 20 हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम पुट की तरफ भी आपको देखने को मिला। अब देखिए कॉल की तरफ हम देखते हैं, ये रेंज में देखिए ये दोनों ही डाउन साइड आ चुके थे ADX और ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो 20 के बिलो ग्रीन लाइन को ADX ने नीचे से ऊपर की तरफ कट किया, तो प्राइस यहीं पे थोड़ी देर होवर की। यहाँ पे देखिए अब ग्रीन वाली भी लाइन ऊपर निकलना स्टार्ट हो गई, तो आपको यहाँ पे भी मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ प्राइस साइडवेज चली गई, तो देखिए ये भी थोड़ा साइडवेज ही हो चुका है। अगेन प्राइस ये रेजिस्टेंस के आसपास है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया था, अब ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। वहाँ से प्राइस में फॉल आया था, यू टर्न का आपको कंसेप्ट मैंने बताया था। वहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की एक लाइन बनी, उसी के साथ देखिए रेड कलर की एक लाइन डाउन साइड आई और ADX हमारा ऊपर गया। अब ये क्यों हुआ और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, इसमें क्लियर एक चीज समझ में आ रही है, ये रेजिस्टेंस 2 का एरिया था, यहां से प्राइस ऊपर गई है, ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया बन गया। उसी सपोर्ट एरिया में आने के बाद में आपका ADX अगर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ कर रहा है, ग्रीन वाली लाइन भी ऊपर जा रही है, तो मार्केट कहाँ जाना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे यही होता है सबको, अगर ADX ऊपर जा रहा है, ADX ऊपर जा रहा है, ग्रीन आपका लाइन ऊपर जा रहा है, तो आपको अपसाइड मोमेंटम मिलेगी। ADX आपका ऊपर जा रहा है और रेड वाली लाइन भी आपकी ऊपर जा रही है, तो आपको कहाँ मोमेंटम मिलेगी, डाउन साइड में मोमेंटम मिलेगी। लोग यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं पता है क्या, वो कहते हैं कि ADX डाउन आना चाहिए, उसके साथ वो रेड वाला भी डाउन आना चाहिए, तो मार्केट डाउन साइड आएगा। ये डायरेक्शन थोड़ी डिसाइड कर रहा है, ये मोमेंटम बता रहा है आपको। ये जो DI का मतलब है ना, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पाइवट का यूज़ करना स्टार्ट करें, जिन लोगों को मार्केट का डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाता, वो लोग यहाँ पे पाइवट्स का यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर आपको ऑप्शन में मोमेंटम देखना है
तब उसके साथ में ADX का यूज़ करें। ऑलराइट, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और देखिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर वीडियोस को रिस्पॉन्स अगर आएगा तो ऐसे ही न्यू कंसेप्ट मैं आपके लिए ला सकता हूँ। अगर वीडियोस को लाइक या फिर हमारे चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो मेरा भी इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज मुझे तो ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। मैं खुद के लिए थोड़ी ये वीडियो बनाऊंगा, ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ दे रहा हूँ। वीडियो अगर लाइक और सब्सक्राइब करोगे आप लोग तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे वीडियो और बनाने चाहिए। मैं और कुछ न्यू कंसेप्ट जो मुझे पता चलेंगे वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।